अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे अपने घरों में अपने बच्चों के साथ। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स के बाद आज मैंने आप लोगों के लिए कटिंग स्टिचिंग की वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि आप लोगों को यकीनन ज़रूर पसंद आएगी। ये टॉप की कटिंग है, बहुत इजी वे में कटिंग स्टिचिंग है। आप लोग इसकी पूरी वीडियो को वॉच कीजिएगा। तो हो सकता है थोड़ी वीडियो लेंदी हो, मगर मैंने हर चीज़ डिटेल के साथ बताई है। आप लोग देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग भी इससे अच्छी कटिंग स्टिचिंग भी सीख जाएंगे, और इंशाल्लाह मैं ईद तक आप लोगों के लिए बहुत सारी कटिंग स्टिचिंग लेके आऊँगी। आप देख रहे हैं ये वाला डिज़ाइन आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, मैंने इसी की कटिंग स्टिचिंग दी है आज आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो हम जो है कपड़े की लेंथ ले लेंगे, और जो मैंने अपने कपड़े की लेंथ ली है वो मैंने ली है 20 इंच। 20 इंच में 2 इंच जो है वो मैंने सिलाई का मार्जिन भी लिया है। और इस तरह से हमने जितना कपड़े का अर्ज था ना, उस तमाम अर्ज से जो है पूरा पीस एक निकाल लिया है। ठीक है। इसके बाद आप जो एयरलाइन की कटिंग है तो हमें अर्ज थोड़ा सा बड़ा होता है, तो जितना अर्ज होता है उतनी ही कटिंग हम कर लेते हैं, क्योंकि एयरलाइन के अंदर थोड़ा सा घेर ज़्यादा अच्छा लगता है और कटिंग इसकी ज़्यादा बेस्ट होती है। तो अब हम सबसे पहले तो पीस निकाल रहे हैंगे बैक का, और इस तरह से अर्ज में से हमने जो है वो पूरा अर्ज लेने के बाद हमने बैक की पीस की कटिंग कर ली है। अब सबसे पहले हम निकालेंगे शोल्डर का नाप। हमारे जो शोल्डर है वो है 4 इंच, क्योंकि मेरी बेटी जो है उसकी उम्र है 2 साल की, अभी नहीं हुई है। आप अपने बच्चे के नाप से लगाएंगे। अब मैंने आर्मोल का भी हिसाब जो है वो 4.5 इंच का आर्मोल निकाला है। आप भी अपने नाप के अकॉर्डिंग जो है वो नाप रखेंगे। मैं आपको सिर्फ तरीका बता रही हूँ। मेरा चेस्ट जो है वो मैं 6 इंच है, डबल कपड़ा है तो ज़्यादा, मेरा 12 इंच है तो मैंने 6 इंच लिया है। अब 6 इंच के ऊपर हम निशान लगा लेंगे और इसमें 1 इंच मैंने सिलाई का, 1 से 1.5 इंच मैंने सिलाई का मार्जिन लिया है, तो मैंने 7.5 इंच के ऊपर ये निशान लगाया है। अब इस निशान से हम जो है नीचे दामन तक जो है इंची टेप को इस तरह से रख लेंगे और इसकी सीधा निशान लगा लेंगे। ये जो भी अम्ब्रेला की कटिंग होती है सेम इसी तरीके से होती है, और ये कटिंग बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कट हो जाता है अम्ब्रेला का शेप। अब जो है 1 इंच जो है वो आर्मोल की कटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से राउंड कर देंगे आर्मोल के पास से, राउंड इस तरह से, और फिर इसके बाद जो है हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के लिए इंशाल्लाह मैं बहुत अच्छी कटिंग स्टिचिंग की वीडियोस लेके आती रहूँगी, ताकि ईद के ऊपर आप अपने बच्चों के कपड़े जो है अच्छे से अच्छे घर पे तैयार कर सकें। अब जो है हम लोग ये जो है हमने थोड़ी सी जो है तिरछी कटिंग की है, हल्की सी शोल्डर के पास से। अब हम इसके नेक की मेजरमेंट बता देती हूँ मैं। आप अपने नाप के हिसाब से जो है मेजरमेंट लेंगे। मैंने ली है 2.2 इंच ली है इसकी विड्थ, और हमने 1.2 इंच ली है लेंथ, क्योंकि ये बैक का गला कट हो रहा है, क्योंकि यहाँ हमें कॉलर लगेगा। तो हम जो है वो बिल्कुल हल्की सी कटिंग होती है, ज़्यादा डीप कटिंग नहीं होती है बैक की, जिसमें हम कॉलर लगाते हैं। यह बात हमेशा याद रखिएगा कि जब कॉलर लगाएंगे तो बैक के पीस पे जो है आप कटिंग बहुत मामूली सी होगी, 1 इंच या 1 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा। ये हमारी बैक की कटिंग हो गई। अब हम फ्रंट की कटिंग पे आते हैं, तो फ्रंट का पीस हम ले लेंगे, मगर इससे पहले हम 2.5 इंच जो है वो 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। इस तरह से हम 2.5 इंच के ऊपर एक पूरी लाइन लगा लेंगे, निशान लगा लेंगे, और फिर इस निशान को जो है वो स्केल के साथ मिला लेंगे। स्केल के साथ इसको मिला लेंगे, और ये निशान जो है 2.5 इंच का ये एक्स्ट्रा हमने लिया है। इस तरह से ये निशान को आप गहरा कर लीजिए, और फिर जो बैक का जो हमने कटिंग की थी शर्ट बैक की, उसको हम 2.5 इंच कपड़े से आगे की तरफ बढ़ा के रखेंगे। और फिर इसको आप इसी तरह से जो है गले की ये निशान लगा रहे हैं हम लोग फ्रंट के। तो यहाँ मैंने लगाया है 2.2 इंच
जो है इसकी लंबाई और इसकी विड्थ तो जो हमारी बैक की थी वहीं पे हमने एक और निशान लगा दिया है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये निशान शायद ब्लू कपड़े की वजह से शायद परमानेंट नहीं हो रहा है। अब मगर ये है कि आपको मैं बताने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। ये देखें, इस तरह से हमने ये फ्रंट का गला की कटिंग करी है। और ये 2.5 इंच का जो कपड़ा हमने बढ़ाया था वहाँ पे एक निशान लगा लें, आप कैंची से एक टुक लगा लें, यहाँ हल्का छोटा सा। अब जो है इस कपड़े को फ्रंट और बैक को बराबर रखने के बाद अब हम आर्मोल की कटिंग कर लेंगे। शोल्डर आर्मोल की जिस तरह से हमने फ्रंट बैक की है इसी तरह से सेम फ्रंट की भी कटिंग हो जाएगी। ये देखें, ये हो गई हमारी कटिंग। ये कटिंग बहुत ज़्यादा सिंपल सी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप इसको गौर से देखेंगे, बार बार वीडियो को स्किप कर कर के देखें, आप लोगों की समझ में ज़रूर आ जाएगा। मैंने बड़ी डिटेल के साथ ये वीडियो बनाई है। आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी। और आप लोग जो कुछ भी सीखना चाहते हैं मुझे कमेंट्स में बताएं, इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको सिखाऊंगी। अब जो है फ्रंट के पीस को 2 पीस में हमें कट कर लेना है। अब फ्रंट के पीस को और बैक के पीस को हमने हटा दिया है और फ्रंट के पीस को हमने जो है वो कट कर लिया। ये हमारी शर्ट की कटिंग हो चुकी है। अब जो है एक और पीस हम लेंगे, एक्स्ट्रा पीस लेंगे, जिसकी जो चौड़ाई जो है तकरीबन हमें जो लेनी है वो हम लेंगे 5 इंच। 5 इंच के ऊपर आप एक निशान लगा लें। ये एक्स्ट्रा कपड़े में से हमें लेना है। शर्ट हमारी साइड पे रखी है। अब हमने एक लंबी सी पट्टी जो है वो कट कर लेनी है 5 इंच की चौड़ाई पे। ये देखिए, इस सीधी सी पट्टी हमने कट कर ली। इसको डबल फोल्ड किया है, पट्टी को हमने इस तरह से मोड़, ये बराबर कर लेंगे। ज़रा सा ये कपड़ा आगे बढ़ा हुआ था, इसको मैंने बराबर करके लेवल कर लिया। अब जो है इस शर्ट को, ये देखिए, ये जो हमने आगे बढ़ाया था ना 2.5 इंच का कपड़ा, ये देखिए इस तरह से 2.5 इंच के कपड़े को बिल्कुल ओपन करके और इस तरह से गले कमीज़ को रख के इसका गले को कट करना है दोबारा से उस पट्टी पे जो हमने 5 इंच की पट्टी कट की थी। उस पट्टी पे से हम दोबारा से इस तरह से गला कट कर लेंगे। ये देखिए, बस इसमें और कुछ भी नहीं है। ये 2 पट्टियाँ हमारी कट हो गई हैं। एक पट्टी जो हमारी लेफ़्ट पीस पे लगेगी, एक पट्टी हमारी राइट पीस पे लगेगी। और जो पट्टी हमने कट की है उस पर भी हम इसी तरह से एक निशान लगा लेंगे। ये देखिए 2 पट्टियाँ तैयार हुई हैं लेफ़्ट एंड राइट फ्रंट के लिए। अब इसको हम जो स्लीव्स की कटिंग बता देती हूँ मैं। स्लीव्स के लिए जो मैंने कपड़ा जो लिया है वो लास्टिक वाली मुझे स्लीव्स बनानी है। और इसके लिए जो है मैंने स्लीव्स की जो लेंथ ली है वो तकरीबन मैं लूँगी, मेरी तैयार जो स्लीव्स है वो 8 इंच है। 1 इंच जो है हम वो बॉटम मोड़ने के लिए, आधी इंच सिलाई के लिए, तो 1.5 इंच का और इजाफी कपड़ा बढ़ाने के बाद हम जो है एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे। और फिर जो है इसकी जो लंबाई जो है स्लीव्स की वो तकरीबन मेरी 10 इंच हो गई है। अब बॉटम का साइज़ जो है वो बॉटम जो है लूज़ थोड़ा सा कट करेंगे क्योंकि इलास्टिक लगाना है हमें। तो हम 8 इंच के ऊपर निशान लगाएंगे ताकि इलास्टिक लगाने के बाद वो बिल्कुल परफेक्ट जो हमारा नाप के आ जाएगा। और फिर ऊपर से 2 इंच के ऊपर हम निशान लगाएंगे और फिर आर्मोल का शेप दे देंगे। मद्दा की तरह एक शेप बनाते जाएंगे और इस तरह से आप कटिंग कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप, कटिंग इसकी बहुत आसान है, सिंपल स्लीव्स की तरह कटिंग है इसकी। आप देख सकते हैं इस तरह से आप मद्दा के स्टाइल में इसको कट कर देंगे। ऊपर से भी हम यहाँ हल्की सी चुनट देंगे और नीचे जो है लास्टिक लगेगा, तो लास्टिक की वजह से नीचे भी हमारी एक कफ की तरह से स्टाइल आ जाएगा। बहुत ज़्यादा खूबसूरत ये स्लीव्स लगेगी। अब हम चलते हैं मशीन की तरफ। ये हमने एक पट्टी तैयार की है स्टेप है जो 20 इंच की है और इसकी विड्थ जो है तकरीबन 4 इंच की है। ये जो पट्टी स्टिप जो है वो हमारे गाउन के जो स्टिप है वो तैयार हो रही है। इसकी विड्थ जो है वो 4 इंच ली है, डबल कर देंगे इस तरह से। और साइड से जो है वो थोड़ी सी तिरछी कटिंग कर लेंगे बेल्ट की तरह। इसका बेल्ट बनेगा जो हमारा गाउन पे लगेगी। ये बेल्ट बन रहा है हमारा। और इसकी जो स्टिचिंग हो जाएगी इस तरह से, ये नोक के पास से शुरू करेंगे अपन
और फिर इस तरह से इसको स्टिच कर लेंगे। और ये देखें, इस तरह पहले पक्का कर लें आगे से, और फिर इसको जो नोक तैयार हो जाएगी इस तरह नीचे पूरी सीधी सीधी स्टिचिंग होती चली जाएगी। ये हमारी जो गाउन का बेल्ट है ना वो तैयार हो रहा है सबसे पहले। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे वीडियो को जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलें। और मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखा करें। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आती रहूँगी ईद के लिए हवाले से भी। आप देखें, ये हमने जो है वो कोई वायर के ज़रिए या किसी भी टूल के ज़रिए आप इसको टर्न कर लें और सीधा कर लें इस पट्टी को। और इस तरह से ये देखें, ये बाहर की तरफ निकल आई है आसानी के साथ। और फिर जो है इसकी नोक निकाल लें अच्छे से, और ये बिल्कुल बिल्कुल आसानी के साथ जो है ये बेल्ट जो है तैयार हो जाती है। और ये देखें आप, ये नोक हमारी बहुत आसानी के साथ बाहर आ गई। ये नोकदार चीज़ के साथ आप इसको बाहर निकाल लें। अब इस पट्टी को बिल्कुल सीधा कर लें और इसको अच्छे से आयरन कर लें। तो ये दो पट्टियाँ जो है हमारी बेल्ट की तैयार हो जाएंगी। अब जो है जो हमने पट्टी कटिंग की थी ना, बढ़ा के जो 4-5 इंच की, उसको हम रखेंगे गले के ऊपर। इस तरह से रखेंगे कि कमीज़ का फ्रंट होगा और ये पट्टी बैक होगा। और ये देखें, जहाँ हमने निशान लगाया था वहीं से हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। और ये देख सकते हैं आप, गले के बराबर में से, गले के ऊपर सिलाई नहीं होगी। जहाँ हमने 2.5 इंच की पट्टी बढ़ाई थी वहीं से स्टिच होगी ये। और फिर ये पूरी जो स्टिचिंग है वो सीधी सीधी नीचे की तरफ करते चले जाएंगे। ये देख सकते हैं आप लोगों को यकीनन समझ आ रहा होगा कि ये इस तरह से जो हमने पट्टी कटिंग की थी ना एक्स्ट्रा, अब कमर के पास से ये एक बेल्ट जो है बिल्कुल कमर जहाँ हमारी आ जाएगी, कमर का अंदाज़ा करके आप एक बेल्ट जो है वो आप यहाँ पे इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और फिर अब इसी तरह से सीधी सीधी जो स्टिचिंग करते चले जाएं आप। ये इस तरह से बिल्कुल आसानी के साथ जो है वो बेल्ट जो है, एक तरफ से बेल्ट लग चुका है, दूसरा बेल्ट हम आपको थोड़ी देर के बाद बताते हैं कि वो कहाँ से स्टिच होगा, किस तरह होगा। अब इसको आप थोड़ा सी नोक, आगे से नोक को कट कर लें और फिर इसको भी बाहर निकाल लें। ये देखें, ये भी नोक बिल्कुल आसानी के साथ बाहर आ गई है। ये देख सकते हैं आप, ये एक स्ट्रिप जो है हमारी गाउन की लग चुकी है। और ये देखें, ये गला अब आगे से जो है वो हमारा राउंड गला है, उस दोनों को हम मिला के एक रफ सी स्टिचिंग कर लेंगे। यहाँ पे तो कॉलर आ जाएगा, इसलिए रफ सी स्टिच कर लें। ये देखें इस तरह से, ये ताकि जो नीचे जो कपड़ा हमने मोड़ा है वो हमारा अनबैलेंस ना हो कॉलर लगाते वक्त। तो एक रफ सी स्टिचिंग कर लेंगे हम। ये फिर हमारा जो इसी तरह से हम जो इसका जो दूसरा पल्लू है वो भी हम इसी तरह से तैयार करेंगे। और ये जो पट्टी हमारी लगाई थी उसके दूसरी साइड पे हम एक स्टिचिंग लगा लेंगे ताकि यहाँ से कोई धागा वगैरह कपड़े में से ना निकले। इस तरह से सीधी सीधी, इसी तरह से दूसरे स्टेप को भी हम इसी सेम तरीके से तैयार करेंगे जो हमने पहले तरीके से किया है। आप देख सकते हैं इसी तरह से दूसरी पट्टी को भी हमने जो है लगाया है। और नोक ये देखिए इस तरह से गले के बाहर की तरफ से जो 2.5 इंच की पट्टी हमने बढ़ाई थी, बस उसी पे अभी हम काम कर रहे हैं। अब इसी तरह से ये दोनों पट्टियाँ तैयार हो गई हैं। फ्रंट का पीस रेडी हो चुका है। अब फ्रंट और बैक के शोल्डर को हम ज्वाइन कर रहे हैं। इस तरह से आप फ्रंट और बैक के शोल्डर को पहले ज्वाइन कर लीजिए। आप देख रहे हैं कि ये कॉलर बनाना कोई मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह। अब ये डबल कॉलर है, आप देखिएगा इंशाल्लाह। और भी बहुत सारे कॉलर्स के डिज़ाइंस होते हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बिल्कुल इजी वे में। और इस तरह से ये दूसरा पल्लू भी हम बैक के पीस के साथ शोल्डर के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। इस तरह से ये देख सकते हैं आप, ये हमारा
बैक और फ्रंट जो है तैयार हो गया। अब हम स्लीव्स की तैयारी करेंगे। इसके लिए हमें जो है लास्टिक लगाना पड़ेगा और बाइबिन के अंदर ये लास्टिक मिल जाता है। आपको भी पता होगा, मार्केट में जहाँ से सिलाई का सामान मिलता है वहीं से ये लास्टिक वगैरह मिल जाएगा आपको। आप जो है इसको बाइबिन में हाथ से भी भर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इस तरह से मशीन से भी मैं मशीन से भर रही हूँ, आप हाथ से भी इसको फोल्ड कर लें तो आसानी से हो जाएगा। और बाइबिन के अंदर जो है लास्टिक को लगाना है और बाइबिन को थोड़ा सा लूज़ कर लेना है ताकि लास्टिक जो है हमारा आसानी के साथ बाहर आ जाए। अब पहले बॉटम के ऊपर से एक बॉटम के ऊपर एक स्टिचिंग लगानी है। सीधी सीधी स्टिचिंग आएगी जो बॉटम को टर्न कर बॉटम के पास से, और फिर इसके बाद जो है हम लास्टिक लगाना शुरू करेंगे। पहले ये बॉटम की जो स्टिचिंग है वो आप कर लें और फिर इसके बाद जो है अब हम लास्टिक लगाएंगे। अब लास्टिक लगाने के लिए कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, आप ज़रा सा प्रैक्टिस करेंगी तो आप बहुत अच्छे से लगाना सीख जाएंगी। और ये देखें, लास्टिक को हमने थोड़ा सा लूज़ रखा है। बाइबिन को जो ऊपर पेज होता है ना उसको थोड़ा सा लूज़ कर दें तो बाइबिन जो है ना वो लूज़ लास्टिक आने लगता है और आसानी के साथ जो है वो बाइबिन में से लास्टिक जो है बाहर आ जाता है। ये देखिए, एक बूट की सिलाई का मार्जिन रखते हुए हम जो है लास्टिक को लगा रहे हैं और टाँके को फुल रख देना है। छोटा टाँका नहीं रखिएगा, टाँका फुल कर दीजिएगा। लास्टिक बहुत अच्छे से जो है वो आप लोग की चाहे वो आप फ्रॉक में लगाएं या स्लीव्स पे करें तो ये तरीका यही होगा जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ। अब ये मैंने एक लास्टिक की सिलाई लगा चुकी हूँ। अब दूसरी लास्टिक की सिलाई भी आप जो है इसके बराबर में ही एक बूट के हिसाब से आप लगाएं। आप चाहें तो इसमें 3-4 लाइंस भी लगा सकती हैं, जितनी आपको लगानी हो। मैं 3 लगा रही हूँ, आप चाहें तो 4 लगा लें, 5 लगा लें, कफ की तरह बना लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने सिर्फ 3 लाइंस लगा रही हूँ। अब मेरा मकसद आप लोगों को बताना है। ये देख सकते हैं आप कि ये स्लीव्स कितनी प्यारी रेडी हो चुकी है बॉटम के पास से। अब जो है हमें स्लीव्स लगानी है शर्ट के ऊपर। तो सबसे पहले स्लीव्स को जो है वो सेंटर कर लेंगे हम। ये हमने सेंटर कर लिया हैगा और फिर इसके बाद जो है हम इसमें गेजिंग देंगे ताकि शोल्डर के पास से भी हल्की सी चुन आ जाए। बच्चियों पे ये चुनों वाली आस्तीनें बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैं लंबे टाँके से चुनट दे रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप स्लीव्स के मतलब हाथ से भी चुनट दे सकती हैं। मैंने मशीन से गेजिंग की है। अगर आप गेजिंग करना चाहती हैं तो आप गेजिंग करके भी आप लगा सकती हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी है। तो अब मैं ये चुनट को जो है वो सही तरह सेट कर लूँगी ताकि वो जो आस्तीन के ऊपर सही तरह से सेटिंग से इसको मैं एडजस्ट कर लूँगी। और फिर जो है ये स्लीव्स जो है वो हमारी शर्ट के ऊपर स्टिच कर लेंगे। ये तो मतलब एक सिंपल सी मतलब स्टिचिंग है इसकी। तो ये फिर भी आप देख लें, इस तरह से आप जो है अपनी बच्ची की जो भी शर्ट्स बनाएंगी आप तसल्ली से बनाएं, आराम से बनाएं तो हर चीज़ इंशाल्लाह आप कर लेंगी। तो ये देखें, मैंने ये जो आस्तीन जो है वो चुनट वगैरह देने के बाद, चुनटों को सेट करने के बाद ये आर्म होल के साथ साथ जो है ये स्लीव्स जो है वो शर्ट के साथ अटैच हो रही है। और हल्की सी चुनट थोड़ी सी और भी दे रही हूँ मैं। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से आप भी स्लीव्स को जो है रेडी कर सकती हैं। इस तरह ये देखें आप, ये मेरी इस तरह एक साइड से मैंने आस्तीन लगा ली है। अब मैं इसी तरह से दूसरी साइड से भी स्लीव्स को लगा लूँगी और ये देखें कितनी खूबसूरत स्लीव्स हमारी तैयार हो गई है। अब हम फिटिंग का निशान लगा लेंगे पहले और फिर हम लोग फिटिंग करेंगे। जब हम कमर के पास आएंगे ना तो ये स्टेप जहाँ हमने पहली लगाई है वहीं पे हम दूसरा निशान लगाएंगे ताकि जो बेल्ट है वो अप डाउन ऊपर नीचे ना हो। निशान लगाने के बाद दूसरा जो बेल्ट है वो हम फिटिंग के साथ जो है इसको अटैच कर देंगे और इस तरह से फिर वापस फिटिंग करते हुए निशान के ऊपर हम चलते हुए इसकी सीधी सीधी जो है वो स्टिचिंग कर लेंगे। आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। आप लोगों के कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा
और आप लोग अपना बहुत ख्याल रखा करें, अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े तैयार किया करें, मुझे शेयर किया करें। चलें अब हम बना रहे हैं कॉलर। कॉलर के लिए जो मैंने एक पट्टी ली है, स्ट्रिप ली है, जिसकी विड्थ जो है वो मैंने ली है 2.2 इंच। आप चाहें तो 2.5 इंच तक का भी कॉलर बड़ा बनाना है, आप 2.5 इंच तक का भी कॉलर बना का मतलब ले सकते हैं कपड़ा। आप 2.5 इंच का भी कॉलर बना सकते हैं। मैंने 2.2 इंच का कॉलर की विड्थ ली है। और अब हम नाप लेंगे कॉलर को। अब जहाँ से राउंड गला है वहाँ से हम नापना शुरू करेंगे। ये देखिए यहाँ राउंड गला है जो ये नापा है। अब बैक के गले को नापते हुए अब मेरा गले की जो टोटल लंबाई जो आ रही है वो 6.5 इंच आ रही है। ठीक है, 6.5 इंच। अब हम ये जो पट्टी ली है वो अब हम डबल करेंगे। डबल पट्टी, 2 पट्टियाँ हैं ये। अब हम इसके ऊपर 6.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और फिर इसके बाद जो है ये आ गया 6.5 इंच पे जो हमारा कॉलर बिल्कुल फिट है। अभी आधी इंच जो है वो एक्स्ट्रा बढ़ा के निशान लगाएंगे और वहीं से जो है हम एक जो तिरछी जो है निशान लगाएंगे स्केल की मदद से कॉलर का शेप देने के लिए। ये देखिए इस तरह से ये स्केल के ज़रिए आप जो है निशान के ऊपर एक हल्का सा निशान लगा लें और उसकी कटिंग कर लें। ये भी देखें कॉलर का शेप आ गया है। ये नोक वाला कॉलर कटिंग हो गया है। अब हल्की सी नीचे हल्की सी छटाई कर लेंगे, ज़्यादा नहीं करनी, बिल्कुल मामूली सी हमें छटाई कर लेनी है। ये देख सकते हैं आप। अब जो है इसकी निशान, ये जो निशान मैं लगा रही हूँ यहाँ पे जो ये निशान है ना, यहीं पे सिलाई होगी हमारी शर्ट के ऊपर। ये शर्ट के बैक पे भी एक सेंटर में हमने निशान लगाया है। अब जहाँ पे ये देखें सबसे पहले कॉलर के ऊपर वाली साइड पे हम एक सीधी सीधी स्टिचिंग लगा लेंगे। सीधी स्टिचिंग लगानी है कॉलर के ऊपर, जहाँ से हमने नोक बनाई है ना, कटिंग की है, वहीं उसके ऊपर से ही आपको जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट जो है एक सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से आप ये लगा ली हमने सिलाई। और फिर इसके बाद जो है उसको हम हाथ से जो है सही तरह से बिठा लेंगे सिलाई को। ये देखें आप बिल्कुल इस तरह बैठे, फिर इसको डबल फोल्ड कर देंगे हम। ये डबल फोल्ड होने के बाद सेंटर में से ऊपर और नीचे एक एक निशान लगाना है हमें। एक एक निशान कैंची से ज़रा टुक लगा लेंगे छोटे छोटे से, ऊपर और नीचे दोनों साइड से। अब जो है जहाँ से मैंने आपको बताया था कि ये अब निशान बताया था कि वो निशान से आप शर्ट के ऊपर कॉलर लगाएंगी, वहीं से हम अब जो है वो इसी साइड से हम कॉलर को जो है वो शर्ट के ऊपर लगाने लगे हैं। ये देखें आप, ये जो पीछे बैक से हम लगाना स्टार्ट करेंगे सेंटर से। और इस तरह से ये देखें हमारा बिल्कुल एज इट इज़ पूरा बराबर जो है वो कॉलर आया है। आप देखते दूसरी साइड से भी ये देख सकते हैं, ये नोक बिल्कुल उसी, ये देखिए बिल्कुल बराबर आई है। ठीक है, अब हम लोग जो है वो इसकी स्टिचिंग शुरू कर देंगे। आप देखें इस तरह से आप कॉलर बनाइएगा, बहुत आसान तरीके से ये कॉलर बन जाता है। और आप तसल्ली के साथ बनाइएगा और कॉलर लगाते वक्त ना कॉलर के कपड़े को खींचिएगा और ना शर्ट को, बिल्कुल आराम से और जो है एहतियात के साथ स्टिचिंग करते जाएं। कॉलर कहीं से भी छोटा बड़ा हरगिज़ नहीं होगा। अगर आपने मेजरमेंट बिल्कुल सही लिया होगा तो आपका कॉलर का साइज़ कभी भी अब छोटा बड़ा नहीं हो सकता। तो आप नाप का जो एहतियात से देखें, नाप बिल्कुल परफेक्ट होगा तो आपका कॉलर बहुत अच्छे से बनेगा। अब ये वन साइड से मैंने कॉलर को स्टिच कर लिया है। ये देखें वन साइड से स्टिच हो चुका है। इसी तरह से अब दूसरी साइड से भी हमें जो है कॉलर को स्टिच कर लेना है। ये दूसरी साइड से ये स्टिच हो रहा है। अब
दोनों साइड। जी हाँ, ये पूरा एक साइड से जो स्टिच हो जाएगा कॉलर। अब जो है हम जो करेंगे आप देखिएगा, आप खुद भी बताइएगा आपको ये कॉलर लगाने का तरीका मुझे कैसा लगा मेरा। आप देखिए इस तरह से दूसरी तरफ से भी हमने स्टिचिंग कर ली है। अब जो है हमें नॉक जो हमने कटिंग की थी ना, अब हमें नॉक की तरफ से जो कॉलर की नॉक है ना वो बनानी है। तो उसके लिए हमें जो है ये स्टिचिंग करनी होगी। तो ये देख सकते हैं आप, हम नीचे जो है थोड़ी सी पट्टी को टर्न करके फिर जो है वो कॉलर की नॉक को तैयार करेंगे। दोनों साइड से हल्की हल्की सी टर्न कर लेना पहले। ये टर्न करने की वजह क्या है वो मैं आगे आपको बताऊंगी। ये देखा आपने, आपको समझ आ गया होगा कि ना ये कॉलर की नॉक जो है वो इस तरह से, ये देखें। इसी तरह से दूसरी तरफ से भी हमें यही तरीके कार से कॉलर को रेडी करना है। ये देखिए आप इस तरह से। ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से आप जो है कॉलर को तैयार कर लें। मेरे लिहाज से तो ये बहुत इजी है। और हल्का सा नीचे से टर्न ज़रूर कीजिएगा। उसकी वजह मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ, ताकि हम जब शर्ट के ऊपर दूसरी सिलाई लगाएंगे कॉलर को तो वो बिल्कुल आसानी के साथ लगेगी। और ये आप कॉलर की नोक बनाने के लिए आप थोड़ा सा जो है वो पेंसिल की नोक से या कोई भी कुरेशिया वगैरह होता है किसी से भी आप इसकी नोक को निकाल लें। ये देखें कॉलर। अब जो हमने तो हल्का सा जो मोड़ा था ना कपड़े को, उस वो मुड़ावा ही होगा। अब हम उसको जो है वो शर्ट के ऊपर रखते जाएंगे आराम आराम से और स्टिचिंग करते जाएंगे। तो जो शर्ट की जो गले का जो कपड़ा है, जो सिलाइयाँ हैं, वो सारी की सारी हमारे कॉलर के अंदर छुप जाएगी और बिल्कुल नीट कॉलर हमारा रेडी हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि आप लोगों को ये कॉलर बनाना कितना आसान है। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि मैं आप लोगों को ये कॉलर वाले ड्रेस बनाना सिखाऊं, फ्रॉक बनाना सिखाऊं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों की तमाम डिमांड को पूरे करने की पूरी कोशिश करूंगी। आप लोग इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो बहनें और बेटियां जो नई हैं वो सीखना चाहती हैं, आप उनके साथ भी शेयर करें मेरे चैनल को, ताकि वो लोग भी जो है घर बैठे जो है सिलाई सीख सके और उससे आप लोगों को भी जो है सवाब मिलेगा और उनको भी विचार जो है सीखना चाहती हैं मेरी बहनें बेटियां, उनके लिए भी आसानी हो जाएगी। तो ये देखिए ये कॉलर हमारा रेडी हो चुका है और कितना नीट हुआ है। आप देखिएगा, इसको आयरन करेंगे अभी। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल एहतियात के साथ हल्के हाथ से आप बनाइएगा। ये आप देखें बिल्कुल ये कॉलर, ये यहाँ मैंने बटन लगा दिया है। बटन लगाने के बाद आप ये देखें, इसको आयरन कर लें और ये कितना खूबसूरत एयरलाइन शर्ट की टॉप जो है वो रेडी हो चुका है। आप लोग बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मेरे को जो है वो दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को जो है वो लाइक और शेयर करें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।